तो नमस्कार साथियों, सब लोग कैसे हो। तो भाई संडे का दिन है आज। और भाई बरसात के कारण ठंड भी बहुत होगी। तो सभी साथी जुड़े। तो साथियों, समय हो चुका है 10:44। और सभी साथी जुड़िए। देखता हूँ कितने साथी जुड़ेंगे आज। और भाइयों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा बरसात के कारण सड़कों का हाल। तो भाइयों, थोड़ी सी बारिश हुई रात को परसों। और थोड़ी सी बारिश में जो है सड़कों का हाल पता लग गया। कहाँ पानी भरता है, कहाँ से सड़कें खराब हैं, और कहाँ से सड़कें ठीक होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अभी बरसात होने में लगभग लगभग 4-5 महीने बाकी हैं। लेकिन अभी से ही पता लग गया कि सड़कें अपना हाल बता रही है बारिश में, कि यहाँ से ठीक होनी है सड़क, यहाँ से जो है गड्ढा भरना है, यहाँ से ये होना है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सड़कों का। तो भाइयों जुड़ो, सभी साथी जुड़े। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर करते रहें और मैसेज जरूर करते रहें वीडियो पे। तो साथियों, थोड़ी सी बारिश क्या हुई। तो बारिश होने में जो है गांव की गलियां, सड़कें और शहर की, ये कह लीजिए हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पता लग गया हमें कि सड़कें कहाँ से खराब हैं। और भाई हमारे यहाँ भी गाँव में कुछ सड़कें खराब हो रही, जहाँ पानी भर रहा। तो बहुत दिक्कत हो रही है इस वजह से। तो ये सड़कें जो है प्रधान की, प्रतिनिधि की, जनप्रतिनिधि की, विधायक की, सांसद की, हमारे पार्षद की, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबकी पोल खोल रही है जो है बारिश। ये बारिश सबकी पोल खोल रही। तो ये उनके लिए जो है, बारिश जो हुई है उनके लिए मौका है। उन्हें बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है सड़कें ठीक होनी है, यहाँ से गड्ढे भरने हैं, यहाँ से ये होना है। और अभी नोएडा में जो है आपके सामने देख ही रहे, एक घटना हुई जो कल परसों 2-3 दिन पहले। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई दो, संदीप कुमार सर सिंह, सत्यवीर सिंह। और जो है दो बंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो भाई। तो भाइयों, इससे पता लग रहा है कि सड़कें कहाँ से खराब हो रही। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। और ये देखो हमारे यहाँ पीछे जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो मकान है कलर हुआ हुआ, यहाँ भी एक सड़क है जो 5 साल पूरे हो गए, प्रधान ने आज तक सही नहीं करवाई। उसमें पानी भर रहा और जो है गलत तरीके से सीसी घेर दी। अब बोल लगा कौन, अगर कोई बोल के कहेगा फिर उसके मुकदमा गले में गलेगा। तो भाइयों, आजकल ये चल रहा मामला। और ये मामला बहुत गंभीर है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सड़कों का हाल पता लग रहा है जो है। तो भाई सभी साथी जुड़े, मैसेज करते रहे भाइयों। हाफिज अहमद हाय। मलिक मलिक बोलो। जी मलिक भाई, क्या हाल है, हेलो। तो भाइयों, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। वीडियो को शेयर करते रहो और भाइयों मैसेज भी करते रहो। भाई 2 दिन की बारिश ने हम हाल बता दिया हमारा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज, वो दिखाने के लिए जा रहा मैं। तो कुछ लोग ये कहना कि भाई टॉपिक उठा लें, टॉपिक दिखाते नहीं है। अब मैं टॉपिक दिखाऊंगा आप लोगों को। अरे हाफिज भाई, ओके। हाफिज भाई हाय। तो हाय। अभी आपको तो दिखाऊंगा मैं ये जहाँ को लड़की जा रही है साइकिल लेके। तो ये पानी देखो आप लोग यहाँ, ये पानी भर रहा है सड़क पे और लोग चलने को मजबूर हैं यहाँ। ये देखिए आप लोग, ये सीसी यहाँ से ऊंची उठा दी और यहाँ से सीसी बिछाई नहीं है। और ये सारा पानी इधर आ रहा जो है। और ये हल्की सी बरसात हुई है परसों, बस हल्की सी।
तो हमारा टॉपिक है आज बरसात का। तो भाई बरसात के कारण सबका पता लग रहा कितनी रोड खराब है, कहाँ से पानी भर रहा, कहाँ से गड्ढा है। और ये मैं पहले भी कह रहा कि छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जसबीर भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वकार ब्रिजेश भाई को नमस्कार। अरे भाई वकार भाई, तुम कहाँ बात करने वाले हो? तुम तो पार्टियों में आ रहे हो आजकल, पूरी दावतें चल रही थारी तो। और फिर नरेश कुमार जी हमारे साथ। राम राम जी, राम राम जी। और तो साथियों, मौसम दिखाऊं आप लोगों को। मौसम तो हो रहा बड़ा मस्त। ये थोड़ा बादल भी है ऊपर, बरसात भी होने वाली है थोड़ी सी, क्या पता हो या ना हो, वो तो ऊपर वाले का करम है। और भाइयों, इधर बारिश ने सारी सरसों घेर दी जो है नीचे, सब नीचे बिछा दी है। और इधर इधर ये गन्ना सारा गिर गया, सब गन्ना बिछा दिया नीचे। हवा ने, हवा बड़ी तेज चली, 140 160 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चली। इधर आसपास जितना भी मेरे गन्ना है सब नीचे है। इधर भी गन्ना है सामने, ये गन्ना भी सब नीचे है, सब टेढ़ा हुआ हुआ। तो भैया बरसात ने बता दिया हमें कि भैया जितने भी हमने काम कर रखे, या तो गन्ने की बंधाई नहीं हुई, और सरसों को तो खैर अलग की बात है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए आज। और भाइयों, ये बाढ़ सही नहीं हो रहे यार, टोपे में ऐसे ही होगी। तो भाई राजेश कुमार का मैसेज आया, ब्रजेश भाई हमारे यहाँ पर एक पुल है, 6 करोड़ रुपए का ठेका हुआ था, पुल पर काम अभी शुरू नहीं हुआ, ठेकेदार के खाते में पहले ही 2 करोड़ चले गए। अरे भैया, यही तो मजा आ रहा है इस टाइम पे। नरेश कुमार मुंडरा वाले कैसे हो? बढ़िया है भाई जी। भाई यही तो मजा आ रहा है आजकल, इसका मजा भी लेना चाहिए भाई। ये ठेकेदार जो है, इन पर बेचारों पे इनकी क्या गलती है? भाई 40% तो पहले ही काट ले, उन्हें पता है 36% ठेकेदारों पर से। और भाई फिर उसके बाद में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो आपके, चाहे प्रधान हो, चाहे आपके पार्षद हो, भाई उन पर से जो है ना, फिर वो गाड़ियां ली जाना। पैसे तो ले नहीं जाते, पैसे भी ले जाते होंगे, लेकिन हाँ गाड़ियां ली जा। गाड़ी किसी और के नाम से खड़ी हुआ, सांसद के घर पे हो और विधायक के घर पे हो, तो वह कहाँ से आओगी मेरे भाई? इस बात को सोचो ना। तो ये जनता का पैसा है भाई, ये जनता का पैसा करीब बर्बाद होना। अगर गांव में एक आदमी बोल जाएगा तो उस पर मुकदमे लिखवाए जा, फिर इकट्ठे होकर नहीं कह सकते लोग, क्योंकि जो है दो चार गांव में आदमी ऐसे हो, वे जो है पहले ही बिक जा, जहां उन्हें दबाया और बस चार रोक उन्हें दब जा। तो भैया ये तो हाल चलता है, चलता चले जाएगा ऐसे ही। इसके लिए तो क्या कर सकें। अभी नोएडा में जो घटना हुई है, अभी जो इंजीनियर की मौत हुई वहां, वो गाड़ी में से गिरा, तो वो पोल खोल रहा सिस्टम की कहीं ना कहीं। जो गड्ढे खोदते जा हमारे देश में, वो गड्ढे खोद के छोड़ दिए जा। और विदेश में चले जाओ आप, हम भी वीडियो देखते रहे, अगर गड्ढा खोद दिया ना कोई, सबसे पहले तो वो गड्ढे का काम पूरा होगा और उसके चारों तरफ बाउंड्री होगी, और वहां जो है एक आदमी छोड़ा जाएगा रात दिन, कि उस गड्ढे में कोई गिर ना जा। तो ये है राजेश भाई, सही बात भाई जी, हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, मैं तो सही बात ही करूं। तो भाइयों, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। सबसे पहले तो हमारे गांव में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, गांव से चले ये चीज। गांव में, शहर में, हमारे कॉलोनी में भाई 4 5 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा हो गए हैं लोग, बोल लेंगे सचिन भाई, सचिन बैडवाल जी क्या हाल है भाई? तो वीरेंद्र आजाद भाई, मुक्त की जरूरी से है ब्रजेश धारीवाल जी। हाँ तो भाई सही बात है। और अभी जय गुरुदास महाराज की विजेंद्र आजाद बोल रहे हैं, वीरेंद्र आजाद जी हैं हमारे साथ में। तो भाई ये समस्या छोटी छोटी है, लेकिन है बड़ी समस्या। और एक दिन है, मैं ऐसी वीडियो दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को मैं बता रहा इस चीज के बारे में, कि मेरे पास इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे, इतने सारे, इतने सारे सबूत हैं। और मैं उस पर एक दिन वीडियो बनाना चाह रहा, और वीडियो बनाऊंगा, अभी बैठ कर लाइव आऊंगा मैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खोलने वाला सिस्टम है। मतलब जो है, माननीय हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहे, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद, उसको भी नहीं मान रहे यहाँ के अधिकारी।
मतलब ऐसी सी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अविनाश सैनी जी महाराज जी, आज हिंदू भी तो दो प्रकार से बट गए हैं, एक धार्मिक हिंदू और एक दूसरा राजनीतिक हिंदू, तभी तो आज धर्म के ठेकेदार बनने वाले एक राजनीतिक हिंदू चुप हैं। भाई जी देखो, मैं अविनाश भाई उस पर बात करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं उस पर बात करूंगा तो कुछ बंदों को भाई जी बुरी लग जाएगी। तो बात ऐसी है, देखो, सबसे पहले तो आप इंसान बनो। हिंदू मुस्लिम ये तो बाद में बनना। हिंदू मुस्लिम तो सरकार ने तुम्हें बना दिया। भाई ऊपर वाले ने तुम्हें पैदा करा था, इंसान पैदा करा था। भाई लुल्ली तो तुम्हारी बाद में कटी थी। वो तो बाद में कटी थी, सबसे पहले तो इंसान ही बने थे। उसके बाद में तुम्हारे तिलक भी बाद में लगाया, तुम्हारा माला भी गले में बाद में गाल ली, छल्ले भी बाद में ही गिरे हाथ में तुम्हारे। तो भाई सबसे पहले तो इंसान बनो। आप वास्तविक समस्या को बहुत मजबूती से उजागर कर रहे हैं जी। बिल्कुल धन्यवाद जी। तो भैया, ये हिंदू मुस्लिम तुम्हें बनाया गया। अगर मोटरसाइकिल पे कोई बंदा जा रहा है, हकीकत मान लो तुम ये बात, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, तुम उसे नु कहोगे यार स्टैंड लगा ले अपना। तुम उसे नु नहीं कहने कि मुसलमान है जान दे, या मुसलमान नु नहीं कहना कि हिंदू है मरण दे तुझे। सबसे पहले बताओगा कि भाइयों तुम्हारा स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड हटा लो। या कोई बीरबानी पीछे बैठी हुई है, सबसे पहले कहोगे बहन जी अपना जो है दुपट्टा ऊपर कर लो, उलझ जाएगा। तुम देख के बोल लो रहे हो क्या अगर भैया मुस्लिम है या हिंदू है? भाई ये सरकारों की पॉलिसी है, तुम समझो फूट डालो और राज करो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है। तो भाई जी आप वीडियो बहुत अच्छी होती है भाई, धन्यवाद अविनाश कुमार जी। तो अविनाश जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। और रही बात किसानों की, भाई 750 किसान मरे दिल्ली में, 2.25 साल चला धरना। उसमें 750 किसानों में सरकार ने दिखाया, मीडिया ने हमारी, के 300 किसान मरे, मतलब 350 मीडिया चुपचाप दबागी। तो मीडिया तुम्हारी है ही नहीं, सबसे पहली बात यह है कि, तो भाइयों सबसे पहली बात यह है कि अपनी मीडिया खुद बढ़ो। अभी एक भाई का मुझे मैसेज आया है, कल चिलकाना से मैंने एक वीडियो डाली थी। तो भाई मैंने वीडियो डाल ली, जो क्या बुरा कर दिया अगर मैंने चिलकाना की वीडियो डाल दी। भाई यहाँ पानी भरा हुआ है, मैं बारिश में गया था। तो वो वीडियो मैंने डाली कि भैया यहाँ जल भरा हुआ है, समस्या है बहुत ज्यादा। जबकि सरकार में जो है फुल सपोर्ट है उन लोगों को, चेयरमैन साहब हैं जो चिलकाने के, पार्षद हैं वहां सारे, वे जो है मौजूदा सरकार में हैं। भाई कद को ठीक होगा मेन रास्ता। तो उस वीडियो पे मेरी मैसेज करा किसी बंदे ने कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रही। भाई मैं इस रास्ते को आया तो मुझे दिक्कत हुई, इसलिए मैंने वीडियो डाल ली। तो कुछ लोग फेक आईडी से कमेंट करें। और एक भाई ने मुझे मैसेज करा कि हमारे यहाँ लाइन नीचे हो रही और हमारे यहाँ जो है पानी भर रहा है जो है हमारे घर के पास में, आप वीडियो बनाओ। तो भाई उसका मैसेज मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उस पर भाई मैं किस किस की वीडियो बनाऊंगा बताओ? आप अपनी मीडिया खुद बनो ना। आप वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पे अपलोड करो, अधिकारियों को दो। जब अधिकारी देखेंगे, आजकल तो सब देखा है फोन, बड़े बड़े अधिकारी भी, अपना ऐप शर्मा होगी लोगों को। तो भाई मेरा काम है लोगों को जागरूक करने का। और हिंदू मुस्लिम में ना फंसो, अपने काम से काम रखो, अपने काम करते रहो भाइयों। सिर तुम्हारा फुटेगा। किसी नेता का बच्चा देखा तुमने लड़ाई में आता है हिंदू मुस्लिम की, या मरता देखा कहीं आज तक? मुझे रिकॉर्ड में बता दो, मैसेज करो मुझे तुम, कि अगर किसी नेता के बच्चे को दंगे में गोली लगी हो, तुम क्यों जाओ दंगे में भाई? अपने घर में क्यों नहीं बैठते? दंगा करना जरूरी है तुम्हें? अब भड़काने वाले भड़का जाएंगे, तुम ठहके दंगे में आ जाओ। भाई बेकार है अपना भविष्य खराब करना। मुकदमे थारे पे लिखे जाएंगे, थारे बच्चों के भविष्य खराब होंगे, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें भी ही रहना, हिंदुओं को भी ही रहना, मुसलमानों को भी ही रहना। जो लड़ाने वाले हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे, कई कई करोड़ के पैकेज पर जा रहे। तुम कहाँ क्या क्या कर रहे हैं बताओ? हम तारिका भुगतोगे मुकदमों में। तो भाइयों इस चीज को समझो, बहुत बड़ी समस्या है ये। विकास के नाम पे तुम्हें क्या दिखाया जा ठेंगा? 5 किलो राशन में थारा गुजारा चल रहा। तुम्हें राशन नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। भाई जो पढ़ लिया लिख लिया घर में से, उसे नौकरी भी चाहिए। तो अविनाश भाई जी हैं, अविनाश सैनी बिल्कुल सही। भाई जी किसान की राजनीति रैलियों में जाते हैं, इससे लिए राजनीतिक दल किसानों को नहीं पूछते। तो भाई जी राजनीतिक दल क्यों पूछेंगे किसानों को? भाई जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने फायदे के लिए हैं। आज जो
तो वे कल को सत्ता किसी और क्या होगी, उस पार्टी में जाकर बैठ जाएंगे और तुम उन्हें नमस्कार करोगे, उन्हें नमस्कार करोगे। तो भाइयों गलती है, तुम उसने क्यों नहीं कहते भाई तुम कल तो इस पार्टी में थे, आज तो भाइयों विरोध करना भी सीखो किसी चीज का। अच्छा सुलेख भाई जी हैं, जय भीम जय भीम भाई साहब, सुलेख जी जय भीम। तो और उसके बाद में सुलेख जी राइट है। तो ये है बातें, समस्याएं बहुत सारी हैं। अगर आपके आसपास गलत हो रहा तो आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके गलत के भागी हो कहीं ना कहीं जरूर, गलत के भागी बिल्कुल हो। अभी थोड़ी सी बरसात में पता है भाइयों, अब पता लगा उस चीज का। तो आप इस चीज को कहो, उसके बारे में कहना सीखो भाइयों, और विरोध करना सीखो। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लंबा टाइम हो जाएगा। बाकी ये है कि मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। अभी एक भाई ने फिर मुझे मैसेज करा कि भाई जी हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ ये समस्या है। सबसे पहले तो भाई जी आप अपना नंबर डाला करो मेरी पोस्ट पे, तो आपसे बात हो जा, बात होने के बाद में थोड़ा पता लगे। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी 15 दिन पहले, मैं गया था अभी हरिपुर रोड पे गया था मैं। एक गांव पड़े है वहाँ, रुआल का, और टोडरपुर से अगला गाँव। तो उस रोड पे मैं 1 साल पहले भी गया था। तो 1 साल पहले जाने पे उस रोड पे भाइयों वो रोड ऐसी थी, और 1 साल बाद फिर गया मैं उधर को, निकल गया फिर वो ऐसी ही होगी। विपिन भाई, विपिन कुमार, वॉचिंग टीम द कैमरा। तो भाई उस पर मैंने वीडियो बनाकर डाल दी। अब वीडियो ऊपर पहुंच गई। तो भाइयों उसका शिलान्यास हो चुका है चौड़ीकरण के लिए, उस सड़क का शिलान्यास उसका हो चुका है। एक दिन बोनसे की डाली थी मैंने, अगर मेरे आसपास से कोई भाई सुन रहा हो बोनसे वाला, एक पुलिया बनी थी, जो पुलिया कंप्लीट हो चुकी है अब तक, उसका पैसा भी निकल चुका है। लगभग लगभग मेरे अंदाजन से उसका कम से कम 30-40 लाख रुपए की पुड़िया है वो, जबकि उसमें 5 लाख रुपए का खर्चा है। अविनाश कुमार जी, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का दर्द समझता हूँ, पर देश का किसान नहीं अडानी का है। भाई जी अविनाश कुमार जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। आकिब भाई जी सही बोला आपने, सच्चाई है। तो मेरा टॉपिक क्या था भूल गया मैं। तो जो बात बता रहा मैं, उसमें जो है उसकी जो कन्नी ऐसे खड़ी थी पुलिया की, ऐसे आपने देखी भी होगी वीडियो में। उस पर कई बार तो मैं ही गिरने से बचा। अगर कोई बच्चा लेके जा रहा और उस पर कोई तेजी में जाकर रात को या किसी भी टाइम अगर वो गिर गया मर गया, कौन जिम्मेदार होगा। तो भाई जी मेरी वीडियो से अगले दिन सिमटा गट्टे पहुंच गए थे वहां, और गट्टे लगा के सही करवा दी वो, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं कराई अभी भी, अभी भी वो सही नहीं कराई। अब भी उसमें कुछ कमी है, उसकी दोबारा फिर वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भाइयों अविनाश भाई जी आप क्या कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का दर्द समझता हूं, पर किसान का नहीं अडानी का है। भाई जी क्या करें बताओ, जब किसान के यहाँ अनाज पैदा हो जाएगा उसे बेचना ही पड़ेगा वो। और बेचने का मतलब है उसे कि उसे जरूरत भी है अपनी। भाई किसान के भी तो बच्चे हैं, किसान के अपने भी खर्चे हैं। भाई उसके बच्चे पढ़े भी, उसका खाने पीने के भी खर्चे हैं, दवाई का भी है, और भाई शादी ब्याह का भी है, शादी ब्याह भी जुड़ी हुई किसानों के साथ में। अपने भी खर्चे हैं, वो इंसान है, वो कोई आदि मानव नहीं है भाई किसान। तो बस ये किसान की थोड़ी सी बात है, उसे उसे जो है 2100 रुपये में अनाज बेचना पड़ रहा है अपना मजबूरी में। जबकि 15-20 दिन बाद में जैसे ही वो अनाज बिक जाएगा, उसका रेट जो है 2700 रुपये कुंटल होना ही होना। जैसे ही वो साहूकार के गले में चला जाएगा अनाज, या उसके गोदाम में जमा हो जाएगा 2800 रुपये, वो सरकार को बेचा ही बेचेगा उसे। और फिर वो कोटे वाले को आएगा 5 5 रुपए किलो, फ्री में आ रहा कोटे वाले को, तो वो सरकार को नुकसान हो रहा है, इससे हमारा नुकसान हो रहा। तो भाइयों कोटा जो मिल रहा है ना, मेरा एक कोटे पे भी टॉपिक है, एक कोटे पे वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर कोटा मिले तो कोटा बंद होना चाहिए। जितने भी लाल कार्ड हैं उन पे या तो उन्हें सरकार 10-15 हजार रुपए की नौकरी की व्यवस्था करे कहीं भी उनकी। दूसरी बात, जो आदमी घर में जिसके बच्चे नहीं है, बुजुर्ग है, उसे कोटा मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोटे का मतलब है तुम्हें पंग बनाया जा रहा है, अगली लड़ाई जो है होगी
देश में राशन पे होगी। लॉकडाउन ने तुम्हें सबक सिखाया, दिखा दिया लॉकडाउन ने। लॉकडाउन में जिनके घर में राशन था उन्हें कोई टेंशन नहीं है, मैंने पहले भी बताई अपनी वीडियो में। लॉकडाउन में सिर्फ हल्दी मिर्च ली किसान ने बाहर से, बल्कि मिर्च तो किसान के घर में हुई, हरी मिर्च का काम चलाया। तो भैया आकी भाई ने कहा वीडियो से बड़ा फायदा हुआ गांव के लोगों को, पुलिया का निर्माण जल्दी हो जाएगा अगर दोबारा वीडियो बनाओगे। तो भाइयों बनाओगे उसके भी। अब अवनीश भाई का फिर मैसेज आया, अब सरकार रूस से अनाज लेने की तैयारी कर रही है, इससे किसान को बहुत नुकसान है। तो भाई जी रूस से ही लेगी अनाज, तो वो सरकार तो अनाज रूस से ही लेगी। भाई रूस तो आंखें दिखा ही रहा हमें, अमेरिका भी दिखा रहा। अब एक मैडम ने और आई अभी, एक ढोंगी बाबा नु कह रही जी अगर मोदी जी कहें तो मैं वशीकरण कर दूंगी मोदी जी उसका, ट्रंप का। अरे करती क्यों नहीं, डॉलर तो 90 रुपए पे चला गया, हमारे रुपए की तो ऐसी तैसी मार दी ट्रंप ने। इसमें क्या पूछने की बात है, उसका वशीकरण कर जल्दी जल्दी। तो भाई जब तक ये देश में बाबा है, ये नुकसान नहीं कर रहे देश का, और कुछ नहीं है। सरकार ने इन्हें फैसिलिटी दे रखी, इन्हें सिक्योरिटी दे रखी Z+। किस लिए भाई, एक आम आदमी को शिकायत कर दो उसके उसके पीछे सारा पड़ जाओ, उसे तो सिक्योरिटी मिलती नहीं। भाई देश का कानून का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो देश का कानून है उसे लचीला बनाया गया। जब तक वो रिपोर्ट दर्ज करे उसके परिवार में तो किसी न किसी को हटा दें। देख लो आपके सामने हो रहा है भाई। खैर मैं कहता नहीं किसी के, सरकार का नाम नहीं लेता यार, बेकार में लफड़ाबाजी हो जाएगी। तो भैया कोटा, अविनाश ने मैसेज करा भाई ने, अविनाश कुमार सैनी जी ने, बिल्कुल कोटा राशन का हो या शिक्षा का आर्थिक आधार पर होना चाहिए। भाई बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से अविनाश भाई, कोटा आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन एक चीज और कह दूंगा मैं आपकी वीडियो में, जो 90% आरक्षण मिलेगा ना नौकरियों में, भाई मिनिस्ट्री में कह लो आप, राजदूत में कह लो आप, न्यायपालिका में कह लो, सर्विस में कह लो, उसमें जो है ना 10% लोग 90% भरे पड़े, उसको भी देखो आप लोग। और भाई SC ST माइनॉरिटी के लोग जो है ना, देश की प्राथमिकता पहली है। मैं उस टॉपिक पे जाना नहीं चाहता, लेकिन अविनाश भाई आपके मैसेज ने मुझे जाने पर मजबूर कर दिया इस टॉपिक पे। और उस चीज को आप लोग देखो ना, बिल्कुल आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मैं इस चीज के लिए कह रहा। और भाइयों मंदिरों में भी कोटा होना चाहिए बराबर का, मंदिरों में भी सबके लिए होना चाहिए कोटा, मंदिर में सबके लिए कोटा होना चाहिए। इस देश का जो नागरिक है, कोई भी हो, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसका मंदिर में भी कोटा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी आप लोगों को, और सच्ची बात कह दी। तो भाइयों बहुत सारी बातें हैं, बातें बहुत सारी हैं, खैर कोई बात नहीं। तो ये है बात अविनाश जी, बाकी हम लोगों को चुनन दी जा रही, हम लोग चुनन से नहीं काम चलाते, ना हमारा काम चल रहा चुनन से। भाई हमें तो फंकी चाहिए बड़े वाली। अब नो बताओ, हमारे बच्चे पढ़ लिख के क्या करेंगे जब नौकरी नहीं रहेगी, जब नौकरी नहीं रहेगी, सरकार के पास सारी चीज प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है। तो हमारे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं भाई, किस लिए पढ़ रहे हैं। एक सरकार को सिस्टम में लगाना चाहिए, जो बच्चा पढ़ने में रुचि रखता है तो रखो, नहीं तो उसे कुछ और काम सिखाया जाएगा, बिजनेस वगैरह का, इलेक्ट्रिशियन का, मोटरसाइकिल का, स्पेयर पार्ट्स का, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में हो रहा। जो बच्चा जिसमें रुचि करना चाह रहा है उसे, उसी बच्चे को उसी फील्ड में उतार दो, वो अपने फील्ड का मास्टर नहीं बन जाएगा। भाई जब हम, कोई हमारा बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, हम जबरदस्ती उसे पढ़ा रहे, तो क्या करेगा पढ़ के, क्या करेगा वो पढ़ के, पढ़ाई में उसकी रुचि तो है नहीं। अगर उसकी रुचि है कार चलाने में है, अगर उसकी रुचि मिस्त्री बनने में है, तो भाई मिस्त्री बन तू, तो मिस्त्री बन, तो अपने फील्ड में मास्टर तो बनेगा 10-20 साल में, 10-15 साल में। और जब तक वो पढ़ेगा फिर उसके बाद वो नौकरी नहीं करेगा कहीं प्राइवेट, उसके बाद वो मजदूरी भी नहीं करने का। तो भाई ये बहुत सारी बातें हैं, बाकी ये है। और मैं तो सारी समस्या भाई खुल के रखूं, अविनाश जी मैं सारी समस्या रखता हूँ खुल के। तो ये बातें हैं मेरी तो भाइयों, बाकी देखता हूँ, मेरा भी टाइम हो गया, अभी मुझे भी थोड़ा काम करना। ये खड़ा मेरा ट्रैक्टर भाई सामने, मैं घास लेने के लिए आया भाई इधर, पीछे मेरा टिलर जुड़ा हुआ है,
और भाइयों इस गन्ने में से जो है, पीछे गन्ना है जो मेरे इस खेत, इस मकान के पीछे, उसमें से जो है घास घूस की तैयारी चल रही है। आज घास कटेगा भाई, 2 दिन हो गए बारिश में। भाई अपने पास मवेशी भी है। और भाई एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अभी लोग शायद जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, कि भाई हमने 20 साल हो गए गाय रख रहे। अविनाश कुमार भाई जी बात में दम है। भाई अविनाश जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमने 20 साल हो गए गाय रख रखी। 20 साल हो गए हमारे यहाँ गाय है। और आज तक हमने गाय के नाम पे कभी चंदा नहीं मांगा। ना कभी हमने फोटो गिरी उसकी, ना वीडियो गिरी हाथ जोड़ते हुए। बल्कि हम गाय को सुबह को भी रोटी दें, सांझ को भी दें, और दोपहर को भी दें। भाई गाय का हम इतना ख्याल रखें अपने जो है बच्चों से भी ज्यादा। लेकिन जिन्होंने आज तक गाय बांधी नहीं, जिन्होंने आज तक गाय देखी भी नहीं गाय कैसी हो, वही लोग गाय पर राजनीति कर रहे। और वही लोग गाय कटवा रहे। और बजा रहे किसका? मुस्लिमों के। मॉब लिंचिंग कर रहे। भाई ये बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज में। भाई गाय के नाम पे गरीब आदमी को मार रहे हैं। अब नु बताओ, किसी आदमी ने जो है गाय ले ली, और गाय ले ली उसने, और वो लेके जा रहा दूध के लिए। वो दूध के लिए गाय लेके जा रहा। तो साथियों बाहर थोड़ी धूप थी, मैं अंदर बैठ गया हूँ, और वो गाय लेके जा रहा है अपने घर के लिए, दूध की गाय उसने ले ली। और रास्ते में वो है मुस्लिम, मुस्लिम है वो। उसने गाय दूध के लिए ली, किसी से 10-15 हजार 20 हजार रुपये में गाय खरीदी। और गाय खरीदने के बाद वो ये तो है नहीं मंत्र से पुछवा देगा अपने घर। भाई लेके तो रास्ते कोई जानी पड़ेगी, पैदल या किसी टेम्पू में। वो सोचेगा यार अगर पैदल लेके जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे रास्ते में, मैं मुसलमान हूँ, टोपी ओढ़ रखी मैंने, मुझे कुटेंगे भी लोग। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करेगा। अपनी टोपी उतारेगा, अपना हुलिया चेंज करेगा। उसके बाद में वो टेम्पो में उसे लेके जाएगा गाय को। रास्ते में वो किसी ने पकड़ ली, बजरंग दल वाले ने, हिंदू परिषद वाले ने। तो वो तो पहले डर गया बेचारा। उसने कहा जी मेरा नाम, नाम पूछो जी। उसने कहा जी मेरा नाम तो सुनील है। अका आधार कार्ड दिखा, उसे ये भी कहेंगे फिर। जब वो आधार कार्ड दिखाओगा उसका नाम लिख देगा समीम। पहली गलती होगी उसकी, उसकी पहली गलती होगी। जबकि उसने अपनी जान बचाने के लिए गलती से झूठ बोल लिया। उसके बाद में उसका जो है बजाया जाएगा, उसे मार भी दिया जाएगा वहां मौके पे ही। उसे मौके पर मार दिया जाएगा भीड़ इकट्ठा करके। उसमें प्रशासन कुछ नहीं करने का, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। दूसरी बात, वो क्या करेगा बेचारा, वह तो गाय दूध के लिए लेके जा रहा था, वह गाय भी ले गए, उसके मर गया वो। उसकी कोई सुनवाई कहीं तक हुई नहीं है। तो भाई ये बहुत बुरा आलम चल रहा है। बताओ गाय, जब से गाय पे राजनीति चल रही, गाय भाई साहब 50-50 हजार रुपए की गाय बिक रही थी। एक गाय की कीमत 50 हजार रुपए थी, 60 हजार रुपए। अब भी 1 लाख रुपए की गाय है अब भी। अगर हिंदू गाय लेने जाएगा ना, तो उस गाय की कीमत 1 लाख रुपए बताई जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, मुसलमान तो गाय ले ही नहीं रहा अब जा। हाँ, जिसने पाल रखी, घर में पड़े पाल रखी, दूध पी रहा हो, उसने गाय का व्यापार बिल्कुल बंद कर दिया। लेना और बेचना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? अगर वो मुसलमान व्यापार चालू कर देगा अपने गाय का, तो गाय 1 लाख से बाहर जाएगी। इसमें नुकसान किसे है? किसान को। अब आज मैं अपनी गाय बेचनी शुरू कर दूं, मेरी गाय को हिंदू लेगा, मुसलमान नहीं लेने का। अब वो रेट को तोड़ देगा। अगर मेरी गाय 50 हजार रुपए की, तो 25 हजार रुपए की देगा मुझे वो। 25 हजार रुपये लगा होगा मेरी गाय के। और मुझे गाय बेच के भैंस भी लेनी, और भैंस है 1 लाख रुपए की, तो मुझे 75 हजार रुपए गिरने पड़ गए नहीं उसमें। जबकि मेरी 50 हजार रुपए की गाय बिक रही थी, और 50 हजार रुपये गाय बिक रही, 25 हजार रुपये गिर का मुझे 70 की 80 की 90 की मुझे भैंस मिल जाएगी आराम से। मुझे कुछ ही पैसे गिरने पड़ रहे। तो गाय का व्यापार इसलिए बंद हो गया। गाय का सिर्फ दूध ही पी सके आदमी, उसे लेके ये नहीं है मैंने 10 हजार की ले ली, 12 हजार की आगे बेच दी। चलो ये तो होगी बात इसकी। और भाई कुछ लोग है ना गाय को रात को कटवा रहे। हमारे सरसाओं में ही भाई रात को ही गायें बिके, रात को जा रही। तो रात को गायें कट रही और वही कटवा रहे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वही कटवा रहे, वही बेच रहे। सबसे पहले बात यह है, अगर हमारा खाज है ना, खाज क्यों हो रही है उसका कारण का पता लगाओ। दवाई ले ली हमने, ठीक हो गए, कल को फिर खाज तैयार। सबसे पहले
देश में हत्थे बंद होने चाहिए गाय पे। जो हत्थे चल रही है ना, जब हत्थे ही बंद हो जाएंगे तो कटेंगे कहाँ, कौन लेगा भाई? फिर तो लेंगे और बेचेंगे दूध के लिए। तो मेन समस्या पर नहीं हमारे ध्यान दिया जा रहा भाइयों। बातें यह है, पब्लिक को उलझाने वाली बात है, उलझाया जा रहा पब्लिक को, ये है। और मारे गए डायरेक्टर कमी डॉक्टर जक्सन भी वाले भी जुड़ गए भाई। अविनाश भाई जुड़ गए, मारे गए अश्वनी भाई। तो भाइयों बातें बहुत सारी हैं। और अविनाश जी, आप शायद सरसावा से ही हो। आपको पहले देखा मैंने कहीं, शायद समझ में नहीं आ रहा। देखा होगा आसपास, क्योंकि आजकल बिजी दिमाग रहे बहुत ज्यादा। तो ये बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे पहला आप इंसान बनो, इंसान के बाद में हिंदू मुस्लिम तो बाद की बात है भाई। अगर हमारा बच्चा होएगा कोई, उसका नाम तुम बाद में रखेंगे, या ऊपर वाले ने उसका नाम लिख कर भेजा, सलीम या सुलेमान या रहमान या क्या नाम जो है सुनील, या उसका नाम कुछ और रखा हो ऊपर वाले ने, नाम तो हम ही रखेंगे। तो भाई ऊपर वाले ने थोड़े बना के भेजा था मैं हिंदू मुसलमान। बेकार के चक्कर में न पड़ो, लोगों के राजनीति के लोग तो गांड पर डंडा मारी बजवा देंगे, हमारे वापस में लट बजवा देंगे, विधायक सांसद बन जाएंगे अगले साल, 5 5 साल मजा लेंगे। तब उनके अलावा यही हो जी, हमारा यो काम था, हट तेरा काम नहीं होने का, तूने कहीं वोट दी थी, हट तेरा काम नहीं होने का, तो मुसलमान है। तो भैया उनके तो बातें ही हैं। हमें तो भैया अपना काम करना। हम अपना अगर खेत में गन्ना बोएंगे तो अगले साल कटेगा, हर नहीं कटता कते ही नहीं। अपने गेहूं में, खेत में गेहूं बोएंगे तो भाई कटेंगे, उनके में दवा गिरेंगे, उनमें पानी देंगे तो भाई फसल होगी, नहीं होती कतई नहीं। भाई अपने काम से काम रखो, अपनी मेहनत करो, मजदूरी करो, जो आदमी जो काम कर रहा। और भाई ये सोच समझ के वोट दो, वोट भी सोच समझ के दो। मैं ये नहीं कहता उस पार्टी को दो या उस पार्टी को दो, भाई वोट कैंडिडेट को दो जो कैंडिडेट तुम्हें सही लग रहा हो कि कैंडिडेट बिल्कुल सही है, ये हमारे सुख में दुख में हमारे काम आवेगा, हमारी गेल खड़ा, हमारे में लड़ाई नहीं करवाने का। अगर लड़ाई हो तो फैसले के लिए बोल लगा वो जनप्रतिनिधि तब है, अब फैसला करवा सकूं मैं तेरे खिलाफ फोन नहीं करने का, ना उसके खिलाफ फोन करने का दूसरी पार्टी के। हाँ अगर तू बैठ के यहाँ फैसला करता है तो फैसला कर ले, वेलकम है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ फोन नहीं है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और भाई ये है हमारा जो है खेत, ये खेत पर लग रहा है हमारे स्टार्टर यहाँ, समरसेबल का। और तो भाइयों ये हमारे पास पड़े हैं कट्टे हाथ के। और तो भाइयों ये है अपना, तो अपना करना खाना है। और आपिस भाई हाय, एक मैसेज हो रहा है भाई का किसी का। अच्छा अविनाश भाई हरिद्वार से हूँ। अरे तेरा ससुराल में, ससुराल है सहारनपुर में? तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम तो रिश्तेदार हो। ससुराल किस जगह है अविनाश जी सहारनपुर में, जरा ये भी बताओ। तो भाई ये बहुत सारी बातें हैं, बातें बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और भाइयों मैं भी कुछ काम कर लूँ थोड़ा सा, और हो सके तो शाम को एक वीडियो आएगी मेरी, और इंतजार रखना आप। और हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे मेरी, क्योंकि फेसबुक ने आजकल मुझे परमिशन नहीं दी वीडियो बनाने की लंबी, तो आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे मैंने बायो में लिंक दे रखा, उसमें जो है फेसबुक में ब्रजेश धारीवाल के नाम से मेरी आईडी है, ब्रजेश 840। तो आप मेरी वीडियो वहां भी देख सकते हैं। जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो, ये वीडियो मेरी जो है वहां भी आपको मिलेगी, यूट्यूब 840 पे। और आप लोग वहां भी जो है हेल्प करें थोड़ी सी, बस आप लोगों से इसी मदद की गुहार है। और आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों की वजह से भाई मेरे आज 83 के पूरे हो चुके हैं। 80,000 और 3,000, 83,000 के मेरे फेसबुक पे पूरे हो गए फॉलोवर। और भैया जल्द ही खुशखबरी का मौका है एक, भाई 1 लाख पूरे होने वाले हैं जल्दी, बहुत जल्दी ही, महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। महीने में हो जाओ, 2 महीने में हो जाओ, लेकिन लक्ष्य है मेरा 1 लाख। और हरिद्वार से सहारनपुर ससुराल है। तो भाइयों अविनाश जी ने कोई जवाब नहीं दिया अभी, अविनाश जी है तो ऑनलाइन ही, लेकिन कोई बात नहीं, शायद इशू चल रहा नेटवर्क का। तो भाइयों खैर कोई बात नहीं, बाय बाय सब लोगों को, गुड बाय। दोपहर का समय हो गया भाई, तो खेत का कुछ काम कर लूं।
भाई गाय भी पाल रखी। और भाई गौ माता की जय। भाई गौ माता की जय। आप लोग मैसेज करियो मेरे इस वर्डिंग पे। तो ये है बात। और भाई अभी मैसेज आया है वीरेंद्र आजाद जी का। आप वास्तविक समस्या को बहुत ही मजबूती से उजागर कर रहे हैं। और जय गुरुदेव महाराज जी की। और मैसेज एक और आया है भाई का। तो आकिब मलिक का मैसेज आया भाई का। तो बहुत सारे मैसेज आए भाइयों के, सबके नाम बोल लूंगा मैं। राजेश कुमार गुड मॉर्निंग जी। हाफिज हाफिज आलम जी ओके जी हाय जी। जसवीर सिंह जी और मलिक जी। और अविनाश आवास विकास में, हाँ हाँ ठीक है जी, आवास विकास में। तो कोई बात नहीं, किस दिन आप इधर आओगे तो हमें फोन करो। आप अपना नंबर दे दियो इधर मैसेज में, और हम आपको कांटेक्ट करेंगे। किस दिन आओगे आप मिलो जरूर। आपके विचार सुन के अच्छा लगा। और किस दिन मुलाकात होगी तो बैठेंगे। और कहीं अगर आप चाय पीते हो तो चाय पिला देंगे आपको, अगर नहीं तो कॉफी पिला देंगे आपको कहीं। और बैठ के बातचीत होगी। टाइम रहेगा तो जिस दिन आप आओगे एक दिन पहले हमें जो है बता दियो आप। तो मुलाकात होगी आप लोगों से। तो भाइयों गुड बाय। ठीक है, गौ माता की जय। हाँ गौ माता की जय। एक गौ माता की वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के कल या शाम को। और बना के वीडियो आपको दिखाऊंगा हम कितनी सेवा कर रहे हैं गौ माता की। लेकिन हम कभी राजनीति नहीं करते। गौ माता पे कभी हमने भीख नहीं मांगी गौ माता के नाम पे। और आजकल जगह जगह डब्बे दे रखे होटलों पे कि गौ माता के नाम दान करो। वो पैसा कहाँ जा रहा है उस चीज के लिए सोचो। बहुत सारी बातें हैं, मैं खुल के बता दूंगा उस चीज के बारे में। तो हमने कभी इसके बारे में नहीं कहा। हाँ आप मेरी वीडियो पे स्टार दे सको भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो पे स्टार जरूर भेज सकते हो। ये आपकी मर्जी है, भेजो ना भेजो। जबरदस्ती किसी के साथ में कोई नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप स्टार भेज सकते हो। तो भाइयों धन्यवाद, थैंक यू।